मेघालय पुलिस ने एक तरीके से कोर्ट में जाकर 2 दिन की पुलिस रिमांड राज कुशवाहा और उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो उसके 5 साल बड़ी है सोनम रघुवंशी की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। और जो बाकी जो 3 कातिल दोस्त थे उनकी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब इस केस में एक नया मोड़ इस तरीके से आता है जब ऑन कैमरा वो ड्राइवर जो सोनम रघुवंशी को इंदौर से गाजीपुर लेकर गया था, जब उससे ऑन कैमरा रिपोर्टर पूछ रहे थे तो सुनिए वो किस तरीके से रिपोर्टर के सवाल से भागता हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ भाई क्या कर रहा था तूने? गाड़ी कौन सी लाया था? किसके लिए लाया था? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम तो बता दे यार बेटा। नाम बता दे, कहाँ से आया? अच्छा, अरे बेटा नाम तो बता दे आराम से। अरे अरे गाड़ी ली थी क्या? गाड़ी ली थी क्या? गाड़ी अरे सुन तो ले भैया। ये बेटा अरे क्या है? जैसे तू ही अपराधी हो यार। अबे डर क्यों रहा? अरे रुक, क्या बता, क्या पूछता? क्या पूछा? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गाड़ी क्या पूछा? मारा पीटा तो बता को। क्या हुआ? अच्छा गाड़ी बुक की थी क्या? अरे इतने सारे लोग यार, मेरे को बता दे, मैं सर को बता दिया है। क्या गाड़ी? अरे मेरी बात, क्या कर रहा था? क्यों बुलाया था तेरे को? क्यों बुलाया था तेरे को? मैं वो गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके? अब आपको क्या करना सर? मैंने बता दिया सर को। सर ने हमको करना है तो करना है। अरे गाड़ी कौन सी? इंदौर का है ना यार। अरे सुनना भाई, तू तो इंदौर का है ना, हमको तो बता। तो देखा आपने, हर तरीके की सवाल जवाब से ड्राइवर कुछ भी ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहता है। जब रिपोर्टर्स पूछ रहे कि बताओ तुम्हारा नाम ही बता दो, उससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्राइवर कुछ भी बताने से हिचकता है। तो वहीं पर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सोनम को मेघालय से उठाकर इंदौर लाया जाएगा। तो ऐसे में जो सवाल जो सबके मन में पनप रहा था उसमें एक तरीके से विराम लग चुका है, क्योंकि मेघालय पुलिस इंदौर में तैनात है, उसकी एक टीम, और बकायदा राजा रघुवंशी के परिवार से बातचीत की गई है, लड़की वालों से जो सोनम के परिवार थे उससे बातचीत की गई है, जो सोनम जिस दफ्तर में काम करती थी उन लोगों को पूछताछ की गई है, और उसमें जो इसकी खास दोस्त अलका है उससे भी पूछताछ जारी है। लेकिन इस पूरी कड़ी में पुलिस ये समझना चाहती है, और जो कोर्ट के सामने बताया ये भी गया है कि सोनम और राज कुशवाहा बाकी सबने ये माना तो है कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के पीछे सिर्फ और सिर्फ लव ट्रायंगल हो। ऐसे में पुलिस को डाउट है, पुलिस को शक है कि इन सबके सब जो पांचों के पांचों हैं कोई बहुत बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी साजिश को तोड़ने के लिए, समझने के लिए वो बार बार इमोशनल एंगल, उनके घर के सामान और यहां तक कि दफ्तर के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। इमोशनल एंगल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि साबित करना कि सिर्फ और सिर्फ सोनम और 3 कातिलों ने मिलकर ही हत्या की है और उसके बाद एक मकसद था, उस मकसद को पता लगाना, डिकोड करना मेघालय पुलिस के लिए सबसे बड़ा काम बन चुका है। और इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन की मोहलत और मांगी है पुलिस रिमांड के लिए। और यहां पर इस पूरे केस को इस तरीके से देखा जा रहा है कि हो सकता है मेघालय पुलिस इस पूरे केस को जल्द ही सुलझाने का दावा कर सकती है, जल्दी उनके हाथ बहुत बड़े सबूत लग सकते हैं, क्योंकि जो इंदौर में जो मेघालय पुलिस तैनात है उन्हें एक एक कर बहुत ज्यादा सबूत मिल रहे हैं। पता यह लगा है कि जो सोनम शादी के बाद भी घंटों अपने बॉयफ्रेंड से लगातार बातचीत क्या करती थी, तो ये जो एक दिन में कम से कम कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा कॉल होते थे। आप समझिए कि अगर एक एक कॉल 33 मिनट या एक एक मिनट का भी हो तो मतलब पल पल की जानकारियां जो सोनम अपने पति के साथ रह रही थी, हर एक जानकारियां वो अपने बॉयफ्रेंड तक पहुंचा रही थी। एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो से 5 साल छोटा है, उसी के घर पर काम करता है। बात यहां तक भी सामने आई कि इस पूरे केस में जो परिवार है और जिस तरीके से राज कुशवाहा है वो हवाला के जरिए पैसों का हेरा फेरी करता था, और उसमें मोटा कमीशन सोनम रघुवंशी को भी मिलता था। और इस पैसों के लेन देन और आदान प्रदान के चक्कर में ही सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर फैसला करते हैं कि हम राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से षड्यंत्र और जो प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई थी उसमें उन्हें धक्का लगता है, और मेघालय पुलिस इसी कड़ी को
वो समझना चाहती है। खुद मेघालय के जो सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी हैं वो ऑन कैमरा आकर ये कहती हैं कि देखिए हमें लगता है जो अब तक की जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ लव ट्रायंगल का मामला दिखाया जा रहा है, लेकिन उन्हें शक है कि कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र को छिपाने के लिए ये लव ट्रायंगल वाली जो चीजें हैं उसे आगे रखी जा रही हैं। यहां तक कि सोनम बार बार अपने आप को पागल दिखाने की कोशिश कर रही है। उसका मकसद यह है कि मैं मेंटली इल हूं ताकि उसकी सजा कम हो सके। और जो राज कुशवाहा है वो चारों के चारों लोगों से इतना ज्यादा शातिर और इतना ज्यादा माइंडफुल था कि उसने जानबूझकर इंदौर से मेघालय जाने की कोशिश तक नहीं की। उसके हाथ में मौका भी था लेकिन वो वहां पर इसलिए नहीं गया ताकि किसी को शक ना हो। और बकायदा घर वालों, जिस घर पे वो काम करता था, जहां पर वो जिस फैक्ट्री के लिए काम करता था, वहां से जो पैसों की हेरा फेरी का जो मामला सामने आया, वहां पे जो मोटा कमीशन, जो अब तक जो चीजें सामने आई हैं कि सोनम को मिलता है, कहीं ना कहीं ये टेंशन में डाल रही है मेघालय पुलिस को। और इसलिए 2 दिन की पुलिस रिमांड राज कुशवाहा और उसकी जो गर्लफ्रेंड है सोनम रघुवंशी की बढ़ा दी गई है। पुलिस और 2 दिन उनसे पूछताछ करेगी। बाकी जो 3 कातिल हैं जो एक तरीके से मोहरे थे, वही वो लोग थे जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की थी। उन तीनों की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। तो इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स हैं हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।